बोर्ड एग्ज़ाम में यदि इस तरह का क्वेश्चन समांतर श्रेणीश आ जाए तो इसको आप कैसे बनाएंगे, खासकर यदि जब इस तरह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में रहे अर्थात 1 नंबर में रहे तो कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे आसान देखिए इसमें क्या है, इसे कह रहा है कितना 15वां पद हमको बताना है, 15वां पद कह रहा है बताने के लिए और श्रेणी हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या करना है, चलिए जानते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है 15वां पद, तो 15वां पद जैसे ही कहें तो इसके लिए हम एक फार्मूला जानते हैं कि जैसे 15वां पद कह रहा है तो a + 14d लेंगे, जिसको कि आप यदि टी एन के फार्मूला पर यदि बनाते हैं, nवां पद का जो फार्मूला होता है उससे भी यदि बनाते हैं तो आपको यही फार्मूला आएगा। जैसे टी एन बराबर हम जानते हैं a + n - 1 × d होता है, और यहाँ पे यदि हम 15 लिखते हैं t 15 तो क्या हो जाएगा, जैसे a + 15 - 1 और यहाँ पे d क्या आ गया a + 14d। अब देखिए इसी फार्मूला का हम जो है, जैसे मान लीजिए आप इस फार्मूला से भी बना सकते हैं, मगर यदि आपको ऑब्जेक्टिव में रहे तो आप इस तरह के फार्मूला को यूज कीजिए। जैसे यहाँ मान लीजिए 15 है, मान लीजिए 20 लिखा हुआ रहता तो आप क्या करते a + 19d। यहाँ पे देख रहे हैं एक माइनस हो रहा है तो एक कम लेंगे और हम उसको बनाएंगे, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या चाहिए, 15वां पद चाहिए तो a + 14d होगा। और उसके बाद अब देखिए ये हम यहाँ से निकाल लेंगे, a बराबर हमको दिया हुआ है 3 और यहाँ दिए हम d निकालेंगे तो क्या होगा, फार्मूला में प्लस है तो प्लस देंगे, फिर 14 है, अब d हमको चाहिए तो d हम कहीं से भी 2 पद लेंगे, कहीं से भी आप यदि 2 पद लीजिएगा तो उसका अंतर जो होता है d क्या है, पदांतर है। तो कहीं से भी यदि 2 पद लेते हैं तो दूसरा पद माइनस यदि पहला पद करते हैं या तीसरा पद माइनस दूसरा पद करते हैं तो आपको पदांतर जो है सेम ही आएगा। तो अब जैसे आप मान लीजिए 8 में से 3 घटाएंगे, पदांतर क्या होता है दूसरा पद, जैसे मान लीजिए d बराबर क्या होगा, अब दूसरा पद माइनस पहला पद, अब मान लीजिए यहाँ पे दूसरा पद हमको 8 दिया हुआ है, 8 - 3 करेंगे तो कितना आ गया 5। अब इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे तो आ जाएगा हमको 3 + 15 14 14 पंचे 70, तो 70 3 में 3 70, 70 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 73। आपका 15वां पद क्या आया आंसर 73। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 15वां पद बराबर 73। तो इस तरह से आप यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का यदि क्वेश्चन रहे तो आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करके भी बना सकते हैं, यदि नहीं तो आप यहाँ से भी यदि देख रहे हैं जो हम निकाले हैं तो एक कम करेंगे, टी का जो है वैल्यू एक कम हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप जैसे यहाँ पर 15वां पद का है निकालने के लिए तो हम a + 14d लेंगे, यदि 20वां रहेगा तो a + 19d, यदि मान लीजिए 11वां पद के का निकालने के लिए तो a + 10d। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।